भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दीपोत्सव का यह महापर्व आपके जीवन में भरपूर खुशियाँ लेकर आए। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। माता महालक्ष्मी व भगवान लक्ष्मी नारायण जी की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली के बाद लक्ष्मी पूजन के पश्चात यदि आपको यह संकेत दिखते हैं तो समझ लेना माता महालक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। यह वही संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के मिलेंगे, यानी कि आपको दिखने लगेंगे। यानी दिवाली के बाद यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखने लगते हैं तो समझ लेना कि महालक्ष्मी आपके घर में अब स्थायी रूप से निवास करेगी और आपके घर में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम सभी बड़े ही उत्साह से माता महालक्ष्मी भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी अपने अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं और घर के आसपास रोशनी करते हैं तथा दीपोत्सव का महापर्व मनाते हैं। दीपावली का महापर्व वरन भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशों में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम अपने घरों में रंगोलियां बनाते हैं तथा अनेकों प्रकार की साज सज्जा करते हैं। पूरे घर की अच्छे प्रकार से साफ सफाई करके माता महालक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करते हैं, अर्थात स्वागत की तैयारियां करते हैं और बड़े ही विधि विधान के साथ में, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में जब हम माता का पूजन करते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता महालक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें एवं भगवान कुबेर की भी हमारे घर पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। आस्था एवं विश्वास के साथ में हम माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजन अर्चना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि पूरे साल हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन पूजन अर्चन करने के बाद हमको कैसे पसंद लगेगा कि माता महालक्ष्मी हमारे घर में आ चुकी है। तो माता महालक्ष्मी के आने के जो संकेत होते हैं वह सबसे पहला संकेत है, यदि आपको सपने में, यदि आपको दिवाली की रात्रि के सपने में कुम्हार घड़ा बनाता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। दूसरा संकेत है, यदि आपको दीपावली की रात्रि में सपने में या किसी अन्य रात्रि में सपने में सांप दिखाई दे, क्योंकि सांप को खजाना का रक्षक माना जाता है और जब हमें खजाना मिलने का योग बनता है तो सबसे पहले हमें सर्प देवता के दर्शन होते हैं, यानी कि नाग देवता ही दिखाई देते हैं। सपने में नाग का दिखाई देना, सर्प का दिखाई देना एक प्रकार से धन प्राप्ति का ही संकेत माना जाता है। दिवाली के बाद यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक नेवला यदि आपका रास्ता काटता है तो समझ लेना माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है और आपको धन प्राप्ति का अब उत्तम अवसर मिलने ही वाला है। दीपावली के अगले दिन या दीपावली के बाद यदि आप कहीं पर जाते हैं और अचानक बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां या एक से अधिक सौभाग्यवती स्त्रियां अचानक आपको रास्ते में दिख जाती है तो समझ लेना यह भी एक लक्ष्मी प्राप्ति का अद्भुत संयोग है, संकेत है। और यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय यदि आपके रास्ते में कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मनुष्य यदि अपने घर की साफ सफाई कर रहा है या फिर कोई सफाई कर्मचारी आपको घर से निकलते समय कहीं रास्ते पर दिखे तो यह भी लक्ष्मी प्राप्ति का यानी माता महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है, क्योंकि महालक्ष्मी स्वच्छता का प्रतीक होती है और जिस घर में साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहाँ पर समस्त देवी देवताओं के साथ में
माता महालक्ष्मी का भी स्थायी निवास हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास माना जाता है और इसीलिए हम दिवाली के पूर्व में विशेष तौर पर हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। जिस घर में साफ सफाई होगी वहाँ पर अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपके सीधे हाथ की हथेली में अचानक दिवाली के बाद में खुजली चलने लगे तो आप समझ लेना महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आपके हाथ में बहुत जल्द ही बहुत रुपया पैसा आने वाला है। यदि आपका दाहिना अंग यानी पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है, जैसे दाई आंख फड़कती है, दाया कान फड़कता है, दाया हाथ फड़कता है या दाया पाँव फड़कता है, यानी कोई भी सीधा अंग यदि पुरुष का फड़कता है तो समझ लेना आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है और आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का अवसर अब मिलने वाला है। इसी प्रकार यदि महिलाओं का बाया अंग फड़कता है, जैसे उनकी बाई आंख फड़कती है, बाया कान फड़कता है, बाया हाथ फड़कता है, बाया पाँव फड़कता है या कोई भी बाया अंग यदि महिलाओं का फड़कता है, वाम अंग फड़कन लगे, बाया अंग यदि महिलाओं का फड़कने लगे यानी उल्टा अंग यदि फड़कता है तो समझ लेना आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर होने वाली है। दिवाली की लक्ष्मी पूजा के पश्चात या दिवाली के बाद आपके घर में यदि अचानक से आपको छिपकली दिखती है, क्योंकि छिपकली को भी माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो दिवाली के बाद या माता महालक्ष्मी के पूजन के बाद यदि आपको अचानक छिपकली दिखती है तो समझ लेना लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो चुका है। अब आपके घर में धन दौलत रुपए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। इसी के साथ यदि आपके सपने में कहीं गड़ा हुआ खजाना दिखता है या पीतल तांबे का हंडा यदि आपके सपने में दिखाई दे, फिर हीरे जवाहरात कोई भी आभूषण आपके सपने में दिखाई दे दिवाली के बाद, तो आप समझ लेना माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होने वाली है, यानी बहुत सा धन आपको मिलने वाला है। दिवाली के बाद यदि अचानक आपको धन मिलने लगे या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगे, कोई व्यक्ति यदि आपको पैसा नहीं दे रहा है और अचानक दिवाली के बाद वो देने आता है तो यह भी लक्ष्मी जी के स्थायित्व का संकेत माना जाएगा। तो आप निश्चित मानिएगा अब महालक्ष्मी का स्थायित्व रूप से आपके घर में आगमन हो चुका है। आपके घर में माता महालक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। दिवाली के बाद यदि आप कहीं पर निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं और अचानक रास्ते में आपको कहीं से कोई सिक्का मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई नोट मिल जाए, कोई रुपया मिल जाए या कोई बहुमूल्य चीज, कोई भी सोना चांदी या धातु के आपको आभूषण मिल जाए, तो यह भी एक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत माना जाएगा। दिवाली के बाद यदि अचानक आपको कहीं पर घर खरीदने का अवसर मिलता है, प्रॉपर्टी खरीदने का संकेत मिलता है, तो यह भी आपके ऊपर महालक्ष्मी का अद्भुत सहयोग माना जाएगा। इसी प्रकार यदि आपकी पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है और दिवाली के बाद यदि आपका हिस्सा आपको मिल जाता है तो यह भी एक प्रकार से महालक्ष्मी के आगमन का ही संकेत है, क्योंकि जब हम दिवाली की रात्रि में पूजा करते हैं और पूजा के पश्चात महालक्ष्मी यदि हमारे घर में ठहर जाती है तो वह निश्चित तौर पर हमारे ऊपर कृपा करती है और हमें धन देती है, सुख देती है, समृद्धि देती है, भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री हमें प्रदान करती है। तो दिवाली के बाद यदि अचानक आप कोई वाहन खरीदती है या फिर आप कोई भी नई वस्तु अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदते हैं तो यह भी माता महालक्ष्मी का एक प्रकार का आगमन का संकेत माना जाएगा। यह संकेत ऐसे है जो आपको बताएंगे कि माता महालक्ष्मी अब आपके घर में आ चुकी है। अब आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर माता महालक्ष्मी आ जाती है वहाँ पर किसी प्रकार का डर, भय या संशय उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा से ही सब कुछ संभव हो जाता है। महालक्ष्मी जी की जो आरती हम गाते हैं उसमें कहा गया है कि आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है और महालक्ष्मी के बिना
बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो जब दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी का आगमन जब हमारे घर में हो जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। यदि आपको दिवाली के पश्चात या महालक्ष्मी पूजन के तुरंत बाद कहीं पर भी उल्लू दिखाई दे, उल्लू माता महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है, तो उल्लू का भी दिखना माता महालक्ष्मी की कृपा का एक संकेत माना जाएगा। और निश्चित मानिएगा कि उल्लू यदि आपको दिखाई दे तो आपके घर में अब अपार धन दौलत आने वाली है। खूब रुपया पैसा अब आपको मिलने वाला है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। यदि आपकी धर्मपत्नी कुछ न कुछ पैसा यदि आपको देती है, दीपावली के पश्चात कुछ न कुछ मनी धन आपको देती है, और अचानक आपकी पत्नी धर्मपत्नी के मन में यह विचार आते हैं कि मैं अपने पतिदेव के लिए कुछ कर सकूं, उनका कुछ लाभ करा सकूं, तो निश्चित मानिएगा यह भी महालक्ष्मी की कृपा का एक संकेत है। यह संकेत बताते हैं कि माता महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका आगमन हो चुका है। अब आप उनका नित्य पूजन अर्चन करें तथा उनकी सेवा करें और उनका स्मरण करते रहे, क्योंकि जिन घरों में माता महालक्ष्मी का स्मरण होता है, माता महालक्ष्मी का नित्य पूजन अर्चन होता है, उनके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है, उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। उनके घर में दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होता है, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है, धन लक्ष्मी का आगमन होता है, धान्य लक्ष्मी का आगमन होता है, वरद लक्ष्मी का आगमन होता है, वीर लक्ष्मी का आगमन होता है, संतान लक्ष्मी का आगमन होता है। इस प्रकार समस्त प्रकार की लक्ष्मी का आगमन उनके घर में अवश्य ही होता है और उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो भक्तजनों, यदि आप दिवाली के निमित्त या कार्तिक मास के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या अन्नदान, वस्त्रदान, कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से नगद राशि पहुंचाकर दीपावली का, कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में माता महालक्ष्मी का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री कृष्ण।